28 फरवरी यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और अपने सभी दर्शकों को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए हम यह बताना चाहेंगे कि आज ही के दिन भारत के गौरव डॉक्टर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, रमन इफेक्ट्स, जिसका कि चिकित्सा और विज्ञान के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रयोग किया जाता है आज तक। और उसी अवसर पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की परिकल्पना की गई। पूरे देश में आज का दिन धूमधाम से मनाया जा रहा है, विशेषकर विद्यालयों में। और ऐसे ही एक विद्यालय में हम इस वक्त मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं डीआरएस एकेडमी कटिया की, जहां पर बच्चों ने विज्ञान दिवस के अवसर पर प्रदर्शनी लगाई हुई है। प्रदर्शनी में न केवल विज्ञान बल्कि कला और साहित्य से जुड़े हुए तमाम प्रोजेक्ट्स को, मॉडल्स को जगह मिली हुई है, जो कि झलकियां आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, बच्चे अपने प्रोजेक्ट को लेकर के काफी उत्साहित भी हैं। बच्चों के द्वारा अपने मॉडल या प्रोजेक्ट की डिटेलिंग बहुत ही शानदार और कॉन्फिडेंट तरीके से की जा रही है। तमाम बच्चों से बातचीत करने पर ऐसा लगा कि कुछ जानकारियां जो हमें 12वीं या उससे आगे की कक्षाओं में मिली, वो इन बच्चों को 8वीं या 7वीं कक्षा में बड़े आराम से मिल जा रही है। जैसा कि ब्रिकस्टोन ब्रिज एक ऐसा कहा जाए कि टॉपिक था जिसे मैं निजी तौर पर समझने में काफी मुश्किलें आई, और आज तक कहा जाए कि उसके पूरे थ्योरम्स वगैरह मुझे याद नहीं है। लेकिन बच्चों ने ब्रिकस्टोन ब्रिज का एक अच्छा बेहतरीन मॉडल या कहे कि वर्किंग मॉडल बनाया हुआ है, और साथ ही साथ उसे एक्सप्लेन करने का तरीका उनका बेहद शानदार है। तमाम मॉडल्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कुछ अभिभावक, कुछ छात्र, चूंकि मॉडलों की संख्या ज्यादा है और वीडियो को ज्यादा लंबा हम करना नहीं चाहेंगे, तो कुछ छात्रों से, कुछ अभिभावकों से और फिर विद्यालय के संचालक डॉक्टर श्याम द्विवेदी से हम बातचीत करेंगे और अपने दर्शकों के लिए लेकर के आएंगे। और कटिया प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भी यहाँ पर बतौर अतिथि के तौर पर आए हुए हैं और बच्चों के लगाए हुए प्रोजेक्ट्स का जायजा ले रहे हैं। सर, सबसे पहले तो मैं स्वागत करूंगा आपका डीआरएस एकेडमी में, और विज्ञान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आपसे जानना चाहूंगा डीआरएस एकेडमी में आकर कैसा महसूस कर रहे हैं? मतलब मैं तो काफी अचंभित हूँ। ये जो बच्चे हैं, उन्होंने अपनी जिस क्लास में वो पढ़ते हैं उससे कहीं ज्यादा ऊपर की सोच ये रखते हैं, और जिस तरह के मॉडल प्रदर्शित किए गए हैं, खास करके डिजास्टर मैनेजमेंट और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को लेकर, मैं तो समझता हूँ कि अद्भुत है। और मैंने जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, इनसे अनुरोध भी किया है कि इस तरह के जो भी मॉडल हैं उनके सारी वीडियोस मुझे उपलब्ध कराई जाए। मैं इस सारी चीज़ों को चाहूँगा कि एक बार जिला लेवल पे भी इसको विज्ञान प्रदर्शनी जो होती है उसमें बच्चों को भेजा जाए, क्योंकि इनके मतलब देखकर काफ़ी इम्प्रेस हुआ। ये सारी चीज़ों के सॉल्यूशंस खोज रहे हैं। इन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाया है मुझे। अर्थक्वेक आ रहा है तो उसका क्या सॉल्यूशन मेरे पास है, फ्लड आ रहा है उसका क्या सॉल्यूशन है, पावर जनरेशन कैसे हो रहा है, तो ये अचंभित करने वाली चीज़ है वाकई। एक शैक्षणिक संस्थान के लिए ऐसे कार्यक्रमों का क्या महत्व है, कितना योगदान देते हैं ये शिक्षा में या फिर छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में? देखिए, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ये भारत सरकार एनईपी के तहत करवा ही रही है, और हमारी यही कोशिश है कि जो मैक्सिमम जो जानकारी बच्चों को मिले वो प्रोजेक्ट के थ्रू मिले। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस दिशा में बहुत ही सार्थक कदम है। अगर ये ऐसी चीज़ें हर एकेडमी को करनी चाहिए, और इससे सभी लोगों को प्रेरणा भी मिलेगा। मैं चाहूँगा कि आप इसको बड़े पैमाने पे दिखाएं, एक एक प्रोजेक्ट को, क्योंकि बच्चों ने बहुत मेहनत से बनाया, और इस तरह की चीज़ें कटिया जैसे रूरल एरिया में मिलना ये एक बहुत ही सुखद बात है अपने बिहार के एजुकेशन सिस्टम के लिए। ये देख के मन बहुत प्रफुल्लित हुआ। चलिए, इन बच्चों के लिए और हमारे माध्यम से जो दर्शक आपको देख रहे हैं, निश्चित तौर पर उसमें काफी संख्या में छात्र भी शामिल हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि आप सभी लोग पढ़ाई के साथ साथ इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पर भी ध्यान दें, और जो भी बच्चे हैं उनका मनोबल बढ़ाया जाए। अगर ऐसी दिक्कत ना आए, पैसे की कोई दिक्कत ना आए, सामग्री की कोई दिक्कत ना आए, अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, किसी दिशा में सोचना चाहता है, तो उसे संसाधन की किसी प्रकार की कमी ना हो, इसका दायित्व तो अभिभावक और शिक्षक सभी मिलकर लें, प्रशासन भी मिलकर लें। यही मेरा कहना है। और हम प्रशासन की तरफ से तो आश्वस्त करते हैं कि हर तरह की मदद प्रशासन के तौर पर जो भी नियम के अनुकूल है हम लोग करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब इन तरह की चीज़ों का आयोजन करना, और मैं देख रहा हूँ कि ये आयोजन दिनानुदिन बढ़ते जा रहे हैं, मतलब हर जगह हो रहे हैं, लेकिन इस पैमाने पे होना ये बहुत ही सुखद अनुभव है मेरे लिए, और इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ यहाँ इस पूरे डीआरएस एकेडमी के जो ही लोग इसमें इन्वॉल्व हैं।
इनके जो संचालक हैं, जो शिक्षक हैं, जो अभिभावक हैं, जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, क्लास 2 के बच्चे इतना बढ़िया वर्किंग मॉडल लेकर आए हैं, इतना बढ़िया से एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसकी कल्पना कर पाना आज से कुछ सालों पहले मुमकिन नहीं था। मैं देख रहा हूँ, हम लोग भी जब पढ़ते थे तो क्लास 2 के स्टैंडर्ड में ये चीजें नहीं बता पाते थे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का प्रिंसिपल क्या है, और बच्चे बता रहे हैं। उनके सिलेबस में नहीं है लेकिन बच्चे बता रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है और इसके लिए मैं सभी को साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। मेरे आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट रहेगी, आगे बच्चियों ने व्हीट स्टोन ब्रिज का एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि हम लोग इसे इंटरमीडिएट में पढ़ने को मिला था इसका थ्योरम, बच्चे अभी प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चलिए, मैं चाहूंगा कि अरविंद यादव जी, हम कटिया प्रखंड के ये राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं, और आपसे जानना चाहूंगा सर, विद्यालय में आकर के इस माहौल को देख करके कैसा लग रहा है? पहले तो आपके अखंड भारत न्यूज के जी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और साथ ही DRS एकेडमी के प्रधानाध्यापक प्रबंधक को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कल्पना के परे इस विज्ञान जगत में इस बच्चों को जो इन्होंने दिखवाया, तो मैं अभिभावक और शिक्षक गणों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो कि ऐसे ही शिक्षक और अभिभावक और बच्चों के बीच विज्ञान जगत में ऐसे होना चाहिए, जो सोच के परे हैं। बच्चों की शिक्षा के लिए ऐसे कार्यक्रमों का कितना महत्व है, क्या योगदान देते हैं ये बच्चों की शिक्षा में ऐसे कार्यक्रम? जितना भी कहा जाए दुबे जी को, वो थोड़ा है, क्योंकि जो इन्होंने इस कटिया सुदूर क्षेत्र में जो अपना योगदान देते हैं बच्चों के प्रति, हो सकता था कि ये तो सेना के रिटायरमेंट है और कोई व्यवसाय कर देते, लेकिन इनके और इनके पूर्वजों को मैं धन्यवाद देता हूं, जबकि 3 पीढ़ी से इनके यहाँ शिक्षा में लोग हैं। इनके दादाजी थे, इनके पिताजी थे, इनके सिस्टर हैं, इनके ब्रदर हैं, इनकी वाइफ है शिक्षा में, अब पूरे परिवार शिक्षा में, तो इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने जो शिक्षा को ही चुना। ये बच्चों के भविष्य के लिए क्या कहना चाहेंगे? बच्चों के भविष्य के लिए मैंने लगता है कि इनके विद्यालय से जो मैंने प्रोडक्ट हो, जैसे एक हमारी नतनी थी, इनके विद्यालय में कुछ दिन शिक्षा ग्रहण करती थी, आज इनके विद्यालय से पढ़ी हुई है, आज वो सैनिक विद्यालय का वो परीक्षा क्वालिफाइड कर ली है। बधाई हो आपको इसके लिए। और हमारे मित्र भी हैं यहाँ पर, प्रत्युंजय मिश्रा जी, आपसे जानना चाहूंगा, बच्चों ने जो प्रोजेक्ट बनाए हैं, हर प्रोजेक्ट के साथ कोई मैसेज है, हर मॉडल के साथ कोई संदेश है, बच्चे अपनी बात रखने में कितना सफल हुए हैं? देखिए, हम तो थोड़ा आए थे दूसरे काम से, लेकिन यहाँ अचानक एक बड़ा सरप्राइज दुबे जी के द्वारा हमको दिया गया, और इसके लिए इनके पूरे परिवार, विद्यालय परिवार के साथ साथ बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। यहाँ पे जैसे मैं भी एक विद्यालय का प्रबंधक हूँ, और भोरे में मेरा विद्यालय आप जानते हैं कि चलता है, लेकिन ये व्यवस्थाएं जो इन्होंने एज ए प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर जो प्रोवाइड कराया है बच्चों को, और जो इनमें मैं उत्तेजना देख रहा हूँ, कॉन्फिडेंस देख रहा हूँ, अपने लेबर के प्रति डिवोशन देख रहा हूँ, लाजवाब है सर। कांग्रेचुलेशन एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सर फॉर प्रोवाइडिंग द स्टूडेंट फॉर दिस प्लेस एंड स्टेज। चलिए, छात्रों को कहा जाए कि एक मंच देने के लिए दुबे जी बधाई के पात्र हैं, और दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो विज्ञान दिवस की शुभकामनाएं सर, और आपके संस्थान के बच्चों ने जो मॉडल दिखाए देख करके सही मायने में ऐसा कहना मुश्किल है कि क्योंकि ग्रामीण इलाका है, आमतौर पर ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो कैसे मैनेज कर रहे हैं आप एक विद्यालय जहां पर बच्चों का सर्वांगीण विकास कराया जा सके, न केवल बच्चे मॉडल बनाए बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी करें, कैसे कर पा रहे हैं? न केवल बच्चे मॉडल बनाए बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी करें, कैसे कर पा रहे हैं? सर, सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, एंड इफ दे आर हैविंग सेल्फ कॉन्फिडेंस दे कैन डू एनीथिंग इन देयर फ्यूचर लाइफ, एंड इस पे हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। Students are coming early in the morning in our school, and they are having full of confidence, and they are doing yoga, and they are going to class, and whenever holidays are there, they don't ready to go and stay at their home. सर, स्कूल क्यों बंद हो रहा है, हम लोग को स्कूल में अच्छा लगता है। तो माहौल कुछ बच्चों को ऐसा दिया जा रहा है ताकि बच्चे खेल खेल में पढ़ें, और एक प्रोजेक्ट का जो भी प्रोजेक्ट बच्चे बनाए, हमारे सारे टीचर्स हम लोग इसमें लगे हुए थे, और काफ़ी अच्छा हमारे बच्चे, हम लोग को हम लोग जितना अच्छा नहीं सोचे थे उससे भी अच्छे बनाए हैं ये लोग। और
mainly we are focusing on the overall development of our students. सर्वांगीण विकास हो बच्चों का, इसी पे हम लोग काम करते व्यक्तित्व हैं। के सर्वांगीण विकास पर काम करते हैं। जी। कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि मैं जानना चाहूंगा, एक अच्छे विद्यालय के संचालन के लिए बहुत आवश्यक है, बेहद ही आवश्यक है कि शिक्षकों की गुणवत्तापूर्ण चयन पर विशेष ध्यान दिया जाए। जो शिक्षक है उनका क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है आपके संस्थान में? Most of the teachers in our school are trained teachers like B.Ed, MA, B.Ed. Myself only BSc, MA, B.Ed English, and I have worked in Indian Air Force as an engineer for 20 years. And after coming from there, I opened at this school. And the criteria of selection of the teachers, at least there should be 10 to 15 years of educational teaching experience. Priority will be given to those teachers who are having a background teaching experience 10 to 15 years. एक्सपीरियंस टीचर्स या, को या, आप या। रखते हैं। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा हिंदी में बातचीत की जाए, क्योंकि जिन दर्शकों को देखना है शायद वो हिंदी में इंग्लिश में उतने कंफर्टेबल ना हो। Okay, sir. फीस स्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है, खासतौर पर जब ग्रामीण इलाकों की बात हो। आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग जो कि चाहते हैं, बीयू साहब ने भी माफ कीजिएगा, अभी यहाँ पर कहा कि अर्थ के अभाव में या फिर संसाधनों के अभाव में किसी की शिक्षा नहीं रुकनी चाहिए। फीस स्ट्रक्चर क्या रखा है आपने अपने विद्यालय? Structure, sir, nursery to LKG, UKG 500 and 1 to 6 600 and 6, 7, 8 800. Yeah, this कोई is स्कॉलरशिप या फिर कोई कंसेशन कुछ आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बच्चों के लिए? आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बच्चों को आरटीई के तहत हम लोग एजुकेशन एडमिशन लेते हैं। प्लस सर जो बच्चे जिनके फादर नहीं है या मदर नहीं है उनका हम लोग 50% फी लेते हैं। वैसे भी बच्चे हमारे यहाँ हैं, और जिन बच्चों के दोनों नहीं है उनको हम फ्री में भी पढ़ाते हैं। चलिए, भगवान न करे किसी के बच्चे के माँ बाप ना हो इस दुनिया में, इससे बड़ा कोई लॉस नहीं हो सकता है। लेकिन जिन बच्चों के नहीं है या आइदर मदर और फादर, तो उनका 50%, दोनों नहीं है तो 100% हम लोग रिबेट देते हैं सर। तो भारतीय सैनिकों के प्रतिपालियों के लिए क्या करते हैं आप? भारतीय सैनिक, क्योंकि आप सेना में रहे हैं, Yes. इसलिए ये सवाल महत्वपूर्ण है। सैनिक तो ठीक है, जो भी आते हैं उनको जहां तक हो सकता है उन लोग को हम लोग फैसिलिटी देने का काम करते हैं। एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल, कटिया एक ग्रामीण इलाका है, शिक्षा एक बेहतर व्यवसाय है। अगर एक कटु सत्य कहा जाए तो शिक्षा आजकल धन के दोहन का कहा जाए कि एक ऐसा संसाधन बन चुका है जिसमें अथाह पैसा है। तमाम बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और फिर उसका परिणाम ऐसा आ रहा है कि वैश्विक स्तर पर देश को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, जगहसाई हो रही है। चाहे गलगोटिया यूनिवर्सिटी में हाल ही हुए आई समिट में जो हमें देखने को मिला, उसी की हम अगर नजर ले लें, ऐसे में आपने ग्रामीण इलाके को चुना, क्वालिटी एजुकेशन आप दे रहे हैं, नॉमिनल फीस ले रहे हैं, क्या सोच है इसके पीछे? सोच सर, मैंने पहले ही बोला कि मैं एक पारी अपना इंडियन एयरफोर्स में करके आया हूँ, 20 साल नौकरी करके आया हूँ। मुझे अब लाइफ में बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं कि दोहन वाली कोई बात होनी चाहिए। तो मैं सेवा भाव के, क्योंकि बच्चों से अच्छा सेवा करने लायक कोई हो नहीं सकता है। हो सकता है कि हमारे बच्चे आने वाले समय कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, तो देश का सबसे बड़ा जो भाग्य निर्माता होंगे हमारे बच्चे ही निकल के आएंगे। और आज का गार्जियन अब ये समझ चुका है कि हमारे बच्चों को एजुकेशन से बड़ा कोई धन नहीं है। तो आज ये नॉमिनल जो फीस है इसके ऊपर लोग विचार नहीं करते हैं। मैं सर आपको बताऊं कि हमारे यहाँ स्थिति ये है कि लगभग सारे क्लास फुल हैं। इस साल बहुत ज़्यादा एडमिशन का भी हमको कोई टेंशन नहीं है। जो बच्चे आएंगे वेल एंड गुड है, नहीं आएंगे कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे गार्जियन इफ दे आर 100% सेटिस्फाइड देन दे विल नेवर लीव दिस स्कूल। कहीं नहीं जाएंगे सर। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। चूंकि तमाम अतिथि आए हुए हैं, आपका समय कीमती है। मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि DRS एकेडमी वैष्णव मठ से महज 50 कदम की दूरी पर उत्तर दिशा में एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान है जहां पर न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाठ्यक्रम का ख्याल रखा जाता है, बल्कि साथ ही साथ छात्रों के सर्वांगीण विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। तो यदि आप अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए और अनुशासित जीवन के लिए एक बेहतर शैक्षणिक संस्थान की तलाश में है, तो आप DRS एकेडमी में विजिट कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पर क्वेरीज से संतुष्ट हो तो फिर उसके बाद अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ पर करा सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो, ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।